बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 के साथ क्लियरिंग इन द स्काई लास्ट उसका जो पैराग्राफ बचा हुआ था टेक्स्ट का, वो आज हमने पढ़ना है और उसमें से जो सिनोनिम्स वो करने हैं। टेक्स्ट हमने यहाँ तक छोड़ी थी, यहाँ से स्टार्ट करनी है। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट ऑफ द स्टीप सेकंड ब्लफ। स्टीप सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान। स्टीप अमूदी ब्लफ चट्टान। बट वाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स फ्रॉम फ्लैट हमवार जमीन। अब ये जैस बात कर रहा है कि आपने ये रास्ते, इतने सारे रास्ते दूसरी अमूदी चट्टान की तरफ क्यों बनाए। आई आस्क, मैंने अपने वालिद से पूछा। सिंस उस वक्त ही हैड प्रोमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर। जब मैंने ये पहले सवाल किया था तो मेरे वालिद ने प्रॉमिस किया था मुझसे कि ये मैं आपको बाद में इसकी वजाहत कर दूंगा। लेटर, बाद में, देर से, मैं बाद में आपको इसकी वजाहत कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, वजाहत कर दूंगा। ओ यस ही सेड, उसने कहा हाँ मुझे याद आया, मैं बताता हूं आपको। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम में बहार की बात है। आई कुड नॉट क्लाइंब स्ट्रेट अप द पाथ, मैं सीधे रास्तों पे चढ़ाई नहीं चढ़ सकता था। यानी जो रास्ते बिल्कुल अमूदी होते थे मैं उसकी तरफ नहीं जा सकता था। आसान रास्तों पे तो जा सकता था, लेकिन स्टीप, बिल्कुल सीधे अमूदी रास्ते, वर्टिकल, उन पे नहीं जा सकता था। मैं चढ़ाई नहीं चढ़ सकता था। क्लाइंब, चढ़ाई चढ़ना। जैसे पहाड़ों के रास्ते होते हैं। दैट वॉज वेन, ये उस वक्त की बात है। द डॉक्टर डिड नॉट गिव मी अ वीक टू लिव। ये उस वक्त की बात है, अपने बेटे को बता रहा है कि ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा रहने के लिए वक्त नहीं दिया था। यानी डॉक्टर ने यह कहा था कि आपके पास टाइम बहुत कम है। फिर मैंने क्या किया? आई मेड अ लॉन्गर इजियर पाथ। मैंने क्या किए? लंबे, इजियर पाथ, मैंने लंबे और आसान रास्ते बनाए। यानी पहाड़ की चोटी के ऊपर जाने के लिए जैसे सीढ़ी होती है, अगर वो यकलख्त ऊपर उठ रही हो तो उसके ऊपर जाना मुश्किल होता है, ज्यादा पावर चाहिए होती है, ज्यादा ताकत लगती है, मुश्किल होता है, एनर्जी ज्यादा हमारी कंज्यूम होती है। जबकि अगर उसी सीढ़ी को थोड़ा सा इजी बना दिया जाए, थोड़ा सा स्लोप वे के अंदर बना दिया जाए, तो फिर आप जमीन से ऊपर आसानी से जा सकते हैं। इसी तरह पहाड़ों के ऊपर जो चढ़ाई थी, यकदम यकलख जो रास्ते थे उनके ऊपर ये नहीं जा सकता था। लेकिन इसने क्या किया? लंबे रास्ते बनाए, आसान, और आसान रास्ते बनाए। लंबे रास्ते में डिस्टेंस तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर आसानी से आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। सो वुड नॉट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े, ज्यादा मुझे क्लाइंबिंग, ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। आसान रास्ते होंगे तो मैं आसानी से चला जाऊंगा। देन एज आई गॉट बेटर, फिर मैं जैसे थोड़ा सा बेहतर हुआ, जैसे थोड़ा सा मेरी तबीयत में संभाल आया, थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई। ही एक्सप्लेन, मेरे वालिद ने इस बात की वजाहत की। मेरे वालिद ने वजाहत करते हुए कहा कि फिर जैसे ही थोड़ा सा मैं बेहतर हुआ, फिर मैंने क्या किया? आई मेड एनदर पाथ, फिर मैंने एक दूसरा रास्ता बनाया। यानी फॉर एग्जाम्पल, वो नौजवान आदमी जो है, ये उसकी डेस्टिनेशन है, यहां पे उसने जाना है। तो पहले उसने क्या किया? यहां से अगर उसने ऊपर जाना था तो यहां से जनाब उसने यूं अमूदी रास्ते बनाए, ऐसे। फिर जैसे थोड़ा बेहतर हुआ, फिर उसने स्टीपर रास्ते, फिर जैसे बेहतर हुआ, ये उससे ज्यादा अमूदी रास्ता। अब आप इसमें नोट करें, ये रास्ता इजी है इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ये रास्ता उससे मुश्किल है पहले से। तीसरा रास्ता, तीसरा वे, तीसरा पाथ, इन दोनों से मुश्किल है कि उसमें यकदम से चढ़ाई आ रही है। अब ये जो एरो के ये ऐसे जा रहे हैं, ये जैसे जैसे टर्न होते जाएंगे वैसे वैसे रास्ते, डिस्टेंस तो कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका डिस्टेंस है अगर 2 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर, और इसका होगा 0.5 किलोमीटर। यानी जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वो रास्ते आसान हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इजी बनाए गए हैं। फिर जैसे जैसे उनकी क्लाइंबिंग बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उनको
स्टीपर किया जा रहा है, वैसे वैसे वो मुश्किल भी होते जा रहे हैं। डिस्टेंस तो कम हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो मैंने क्या किया, आई मेड अनदर पाथ दैट वाज लिटिल स्टीपर। जो पहले रास्ते से थोड़ा स्टीपर था, थोड़ा अमूदी था, यानी पहला रास्ता कम अमूदी था, दूसरा फिर उससे अमूदी, तीसरा, ऐसे बिल्कुल यूं सीधे। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और फिर मैं जैसे जैसे बेहतर होता रहा, मैं जैसे जैसे बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पास, मैं अमूदी रास्ते बनाता गया। यानी पहला कम स्टीपर था, दूसरा उससे ज्यादा स्टीपर, देन स्टीपर, इस तरीके से मैं मुश्किल से मुश्किल रास्ते बनाता गया और अपनी वो मंजिल मैंने तय करना जारी रखी, रुका नहीं। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये एक तरह से जानने का तरीका था, ये एक तरह से मालूम करने का तरीका था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मेरी तबीयत में बेहतरी आ रही है। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं हर वक्त बेहतर हो रहा हूं, मेरी तबीयत जो है वो पहले से बेहतर हो रही है। यानी ये एक उसका एक्सरसाइज करने का तरीका था, ये उसका काम से लगाव था, काम भी हो रहा था, और वो अपने अंदर एक आप खुद से डॉक्टर था। कैसे डॉक्टर था कि वो अपनी, डॉक्टर ने कहा कि आपने आराम करना है, काम नहीं करना, पैदल नहीं चलना, वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना, जबकि इसने तमाम डॉक्टर्स के अगेंस्ट काम किया। उनके जो ऑर्डर्स थे, अहकामात थे, उनकी जो प्रेस्क्रिप्शंस थी, उसके अगेंस्ट इसने सारा काम किया। पूरे लेसन के अंदर शुरू से लेकर एंड तक पूरी डिस्कशन जो हमने देखी है इन बाप बेटा के दरमियान में, और इनकी जो एक्टिविटी हमारे सामने आई है कि कहां से ये चले हैं, रास्ते कैसे थे, कहां तक गए हैं, उस सारे को सम अप करके सामने रख के अगर हम देखें तो जो जैस का वालिद है वो बहुत हार्ड वर्क करने का आदी है, उसको काम करने का शौक है, उसको फसलें उगाने का शौक है, वो काम से डरता नहीं है, उसे काम से लगाव है, उसे मेहनत करने का शौक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसका सारा फिजिकल वर्क था, मेंटल वर्क नहीं था, इसका सारे का सारा काम फिजिकल था। अब इसमें क्या है जनाब, यानी यहां से हमें लेसन क्या मिलता है, हमें सबक क्या मिलता है? हमें यह सबक और लेसन मिलता है कि देखिए, इंसान जब तक किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंगेज रहता है वो फिजिकली फिट रहता है। फिजिकल फिटनेस के लिए यह जरूरी है कि आप वॉक करें, आप काम करें, पैदल चलें, ऐसा काम जिसके अंदर सिर्फ आप बैठे रहें तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मोटापा हो सकता है, और बहुत सारे डिफरेंट किस्म की डिजीजेज हैं जो हो सकती हैं। चलते रहने में, मसरूफ रहने में, काम में रहने में, इंगेज रहने में, किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इंगेज किए रखने में इंसान की सेहत जो है वो बेहतर होती रहती है और बेहतर रहती है। जैसा कि इस लेसन के बाद हमने ये चीज देखी कि वो ओल्ड मैन जिसकी इतनी ज्यादा एज हो चुकी थी, इतने बुढ़ापे के बावजूद वो पैदल चल सकता है। और सबसे बड़ी बात देखें, जो हैरानकुन बात, जो हमें हैरानकुन लगती है, वंडरफुल चीज ये है कि वो पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहा है, ऊपर जाके खुदाई कर रहा है, जमीनें बना रहा है, जानवरों की मदद से हल चला रहा है, फिर वहां पे वो क्या कर रहा है जी, फसलें उगा रहा है, और फिर अपने बेटे को दिखा के कि जो उसका बेटा हैरान रह गया। ये उसका, इससे हमें लेसन मिलता है। एंड पे क्या हुआ जी, आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वाउंड द वे एंड 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ दैट वी हैड क्लाइम्ब। अब मैं वापसी भी अपने वालिद के पीछे उस रास्ते पे आया, बल खाता हुआ, जो उस रास्ते से जिससे हम गए थे 3 गुना मुसाफत में लंबा था। यानी मतलब ये कि जिस रास्ते से ये गए थे, बिल्कुल सीधे रास्ते से, स्टीपर रास्ते से गए थे, अब जब आए तो ये वापसी पे वो जो ऐसे मूव करता हुआ रास्ता वापस आया, यानी वाउंड, उस पहाड़ के इर्द गिर्द ऐसे जो चक्कर लगाता हुआ आ रहा था उससे आए। अब मुसाफत तो बढ़ गई, 3 गुना ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वापसी का जो रास्ता था वो बहुत आसान था, इजी था। तो ये यहां पे खत्म हुआ। इसमें से सिनोनिम्स बाकी पिछले उसमें पैराग्राफ में हो गए, सिर्फ एक इसमें नया सिनोनिम्स आया, वाउंड, ट्विस्ट, कर्व, टर्न, ट्विस्ट, कर्व, टर्न। ये उसमें आप सिनोनिम्स वाली लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ऑलमोस्ट आपके जो सिनोनिम्स बनते हैं वो गालिबन कोई 40 सिनोनिम्स बनते हैं पूरे लेसन के, जो कि आज हम खत्म कर चुके हैं। इस लेसन के 40 सिनोनिम्स बनते हैं, और MCQs भी तकरीबन 35-40 बनते हैं। उन दोनों को की अलग अलग आप लिस्ट बना लेंगे। इससे अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये लेसन आपका ट्रांसलेशन सिनोनिम्स ये मुकम्मल हो चुके। थैंक यू बेटा।